नमस्कार। मैं रेडियोलॉजिस्ट अभिनव कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है हाई बीपी क्या है एंड लो बीपी क्या है। हाई बीपी में कितना नुकसानदायक है हमारे बॉडी पार्ट्स और हमारे ऑर्गन्स के लिए, और लो बीपी कितना नुकसानदायक है हमारे पार्ट्स और ऑर्गन्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, मेरा ये एक चैनल जो है वो एक साइंटिफिक चैनल्स है। इसमें आपको किसी भी तरह की डिजीज़ जो कि कॉमन डिजीज़ है या क्रिटिकल डिजीज़ है, इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो तो मैं आपको आपकी हेल्प करूँगा। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि हाई बीपी वालों में क्या समस्या हो सकती है। कॉमन अगर नॉर्मल वे में माना जाए तो हमारा जो है वो बीपी, अगर हम लोग किसी डॉक्टर से या हमारे पास अगर कोई आते हैं तो जिनकी बीपी नापी जाती है वो एक सिस्टोलिक और डिस्टोलिक रूप में नापी जाती है। सिस्टोलिक इट मीन्स कि 120/80 जो होता है वो ऊपर का जो होता है 120 वो सिस्टोलिक होता है, और नीचे का जो 80 होता है वो डिस्टोलिक होता है। वो मिलीमीटर मरकरी में नापा जाता है। अगर इन दोनों में से किसी का भी, क्योंकि कॉमन सी बात है और सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट में 72 बार जो है वो बीट करता है, पंप करता है। तो इस कंडीशन में 30 सेकेंड्स जो होता है वो 120 बार 120 टाइम्स बीट करता है, और 30 सेकेंड्स 80 टाइम्स टू बीट करता है। अगर इसमें कहीं भी उसकी जो है मात्रा बढ़ जाती है या वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसमें हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है। एक नॉर्मल इंसान में, जिसमें मतलब जो स्वस्थ आदमी है, जिसके अंदर मतलब मान के चले कि 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है एक स्वस्थ आदमी में। ऐसा हम लोग मानते हैं कि 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और होता है। तो अगर हमारे ब्लड ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है इट मीन्स कि हमारा प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि हमारा जो चेम्बर है हार्ट का वो 4 भागों में डिवाइडेड होता है, और वहीं से ब्लड का सर्कुलेशन हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स में होता है। ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, हमारे चेम्बर्स कितने भागों में डिवाइडेड है हार्ट के, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में, अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको प्रेशर के बारे में बता रहा हूँ। तो हमारा जो हार्ट का चेम्बर है, जहाँ से आर्टरी, वेंट्रिकल्स, पल्मरी, इन सब जो है वो कुछ नाम्स हैं जो सभी लोग जानते भी हैं और कुछ लोग नहीं जानते, तो मैं उनको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ से जो प्रेशर निकलता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन निकलता है वो आर्टरी के द्वारा हमारे पुलमरी तक जाता है। पुलमरी तक जाने के क्रम में जो हमारा सर्कुलेट होता है ब्लड का, उसकी जो वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम आपको पुलमरी तक आते आते उसकी जो वॉल्यूम होती है वो 20 से 30 के बीच होती है। अगर इससे ज़्यादा वो प्रेशर लेकर निकलता है तो वो वेन वहाँ से जो कि हमारे ब्रेन तक जाता है, वेनस, क्योंकि पल्मरी के बाद वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से वेनस में जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन होता है जो हमारे बॉडी के टोटल ऑर्गन्स में, हमारे टोटल वेन्स में वो सर्कुलेट करता है, तो वो ब्रेन तक भी जाता है, ब्रेन भी उसी ऑर्गन्स में आते हैं। तो अगर पल्मरी तक अगर ये स्पीड वॉल्यूम अगर 20-30 से एभव हो जाता है, 50 या 60 हो जाता है, तो पल्मरी उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसको वो रोक नहीं पाता। वहाँ पर वेन जो है वो रैप्चर करता है और वहाँ से जो है हैमरेज होता है, क्योंकि वो लिक्विड वहाँ से वो ब्लड को खोल देता है। वेन जो है रैप्चर कर जाने के बाद वेन खुल जाते हैं
और वहाँ से जो है ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड निकलने लगता है। तो इस कंडीशन में जिनकी बीपी बढ़ी रहती है, हाइपरटेंशन रहता है, उन्हें हैमरेज हो जाता है। तो हैमरेज इसलिए होता है क्योंकि हमारा बीपी, हमारा जो है वो ऊपर ऊपर के बीपी 120 जो होता है वो अगर 200 230 या 200 से एबव होता है, या नीचे का बीपी, ऊपर से ज़्यादा खतरनाक नीचे का बीपी होता है, जो कि वो अगर बढ़ता है, अगर नीचे का बीपी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर का बीपी भी बढ़ जाता है। डिस्टॉलिक बढ़ता है तो सिस्टोलिक भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर सिस्टोलिक बढ़ता है तो डिस्टॉलिक जरूरी नहीं कि वो बढ़ जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। तो इस कंडीशन में अगर बीपी का प्रेशर ज़्यादा होता है, मैंने बताया कि चेम्बर में ब्लड जो है वो वेनस के द्वारा, वेन के द्वारा खून सर्कुलेट होकर वो फिर से हमारे हार्ट में आता है। हार्ट से वो फिर से वेंट्रिकल के द्वारा हमारे जो है पुलमरी तक आता है। पुलमरी से वेंट्रिकल तक जाता, आर्टरी तक आता, आर्टरी से पुलमरी तक आता, पुलमरी से वेंट्रिकल तक जाता है, वेंट्रिकल से फिर वेनस में जाता है। और वेंट्रिकल से वेनस में जाने के क्रम में जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उन सबसे क्रॉस करते हुए वो फिर हमारे हार्ट के चेम्बर में राइट साइड तक आ जाता है। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन होता रहता है। अगर इसमें कहीं भी रुकावट होती है या प्रेशर ज़्यादा होता है, पुलमरी तक आते आते अगर इसका प्रेशर रुक नहीं जाता, तो उस कंडीशन में हैमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं और हैमरेज हो जाता है। अब आते हैं लो बीपी में। अगर किसी का बीपी लो हो गया हो तो इट मीन्स कि लो बीपी के कारण जो हमारा पल्मरी तक जो ब्लड जाता है उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। जो मैंने 20 से 30 बताया था वो 5 से 10 से 15 तक हो जाता है। वो क्या है, प्रॉपर हमारे ब्रेन तक वो नहीं जा पाता, वेंट्रिकल तक नहीं जा पाता, वेंट्रिकल से वेनस तक नहीं जा पाता और वेनस से हमारे ऑर्गन्स तक नहीं जा पाते। तो वो वहाँ जाने के क्रम में हमारे ब्रेन में जो है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। अगर हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं पहुँचता तो ब्रेन डेड की समस्या हो सकती है। सडनली ब्रेन डेड हो जाता है और मेडिकल साइंस में ऐसा कहा गया है कि हार्ट डेड इज फॉल्स डेड एंड ब्रेन डेड इज रियल डेड। तो अगर ऑक्सीजन और ग्लूकोज हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता तो इस कंडीशन में ब्रेन डेड हो जाती है, सडनली डेथ होने की समस्या हो सकती है, डेथ हो जाता है। तो हमें नॉर्मल अपने बीपी को कैसे रखना है, और अगर किसी का प्रेशर लो है तो इस कंडीशन में आप उस व्यक्ति को, अगर उन्हें चक्कर आ रहा हो, कमजोर वीकनेस महसूस हो रहा हो, डिजीनेस हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आप शुगर और नमक ये आप वाटर में मिलाकर, एक गिलास पानी में मिलाकर आप उन्हें पिला सकते हैं। इससे उनकी जो है वो लो बीपी की समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है और वो फिर से रिकवर होने लगते हैं। अगर किसी का बीपी प्रेशर काफ़ी तेज़ है तो हम लोग उसे यूरिन डिस्चार्ज के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन देते हैं, ताकि उनकी जो है वो यूरिन तुरंत डिस्चार्ज हो और उनका प्रेशर जो है वो लो हो जाए, प्रेशर जो है वो घट जाए। हाई प्रेशर वालों में हेमरेज की समस्या होती है, सीबीए की समस्या होती है। तो हाई प्रेशर भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और लो प्रेशर भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि हाई बीपी वालों के जो वो सिम्टम्स हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि हमारे जो एक मतलब हमारे बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। हम लोग किसी भी पेशेंट को, अगर उनका वेट बढ़ जाता है, उनमें अगर ब्लड की मात्रा बढ़ने लगती है
किसी में 7.5 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर, अगर इस तरह से उनमें ब्लड बढ़ना शुरू होता है तो उनका वेट बढ़ता है। और अगर वेट बढ़ता है तो स्वाभाविक है ब्लड की जो है वो सर्कुलेशन वो चेम्बर तक, हमारे हार्ट तक उतना मतलब काफ़ी ज़्यादा पहुंचता है, और वो जो है वो उतना ही प्रेशर के साथ, उतनी ही प्रेशर के साथ जो है ब्लड को हमारे वेनस तक जो है वो सर्कुलेट करता है। तो इस क्रम में क्या है कि वो मतलब सर्कुलेशन जो होता है उसमें अवरोध पैदा होता है। जो एक नॉर्मल वेव में ब्लड जाता है वो उतना स्पीड में नहीं जा पाता, उसकी जो स्पीड वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि किसी का अगर वेट बढ़ा हो, अगर काफ़ी उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई हो, तो उसमें बीपी की समस्या आती ही आती है। तो हम लोग उनके लिए ये कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने नियमित डाइट को जो है वो चेंज करें, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, ताकि वो स्वस्थ रहें। फ्रेंड्स, अगर आपको बीपी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। धन्यवाद।